तो पहले एपिसोड के शुरुआत में हमें गौरव सर की कुछ रियल लाइफ फुटेजेस दिखाई जाती है, साथ ही न्यूज चैनल पे उनके गुजर जाने की खबर आ रही थी। फिर एकदम से टाइमलाइन जुलाई 2016 का आता है, जहां दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में गौरव की ऑटोप्सी चल रही थी। यहाँ डॉक्टर्स कंक्लूड करते हैं कि भले खत्म होने का कारण सांस न आने की वजह से है, लेकिन गौरव के गले पे जो निशान है वो काफी कंफ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि ऐसा निशान जो होता है वो यूजुअली टॉवेल या उंगलियों का नहीं होता। मतलब लग नहीं रहा कि गला घोटा गया है, लेकिन खत्म होने का कारण तो यही है कि सांस नहीं आई। डॉक्टर्स भी पहली बार ऐसी कंफ्यूजिंग केस देख रहे थे। यहाँ से कहानी 10 साल पहले जून 2006 पे जाती है, जब गौरव दिल्ली में अपने एक दोस्त के घर पे होते हैं। हमें पता चलता है कि गौरव अपनी पायलट बनने वाली पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने वाले हैं, जहाँ वो शेरवुड फ्लाइंग क्लब में अपनी ट्रेनिंग करेंगे। इस पॉइंट तक गौरव पैरानॉर्मल की दुनिया में अपना कदम नहीं रखे थे। बातों बातों में सभी दोस्त उईजी बोर्ड से खेलने लगते हैं और गौरव भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सब प्लान करते हैं कि वो अपने दोस्त में से ही पगी नामक दोस्त की दादी की आत्मा को बुलाएंगे, जिनका नाम हुआ करता था कुसुम कुमारी पचौड़ी देवी। इनको बुलाने का कारण ये था कि जहां ये लोग फिलहाल थे वो पगी का ही घर था, जो कि ओरिजिनली उसकी दादी का हुआ करता था। बस फिर क्या था, ये लोग आत्मा को इनवाइट करते हैं और एकदम से गौरव प्लान शीट को मूव करते हुए हेलो चिल्ड्रन, आई एम कुसुम कुमारी वर्ड्स बनाते हैं। फिर गौरव एकदम पजेस होके कहने लगते हैं कि तुम लोग मेरे घर में पार्टी करके मेरी एंटिक फर्नीचर्स को खराब कर दिए हो, मेरे घर के कर्टन्स मैले हो गए हैं, गार्डन जंगल बन गया है और मेरी नोरिटा के कप सेट के 2 कप्स तोड़ दिए गए हैं। देन पजेस्ड गौरव पगी से कहते हैं कि तुम हमेशा निठल्ला ही रहेगा चंपू। इस पॉइंट तक सब डर चुके थे, लेकिन एकदम से गौरव हंसने लगते हैं, सेइंग कि ये सब बस एक मजाक था और वो पजेस्ड होने का नाटक कर रहे थे। ये सुनते सब रिलैक्स होते हैं, लेकिन पगी अब भी थोड़ा शॉक में था। क्यों? क्योंकि गौरव भले एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन उनकी कही सारी बातें सच थी। लाइक वाकई कप सेट के 2 कप्स घर में टूटे थे। देन पगी की दादी उसे चंपू बुलाया करती थी और ये बात फ्रेंड्स में किसी को मालूम नहीं थी। पगी गौरव से पूछता है कि उन्हें ये सारी डिटेल्स कैसे पता, और इस बात को लेकर गौरव खुद कंफ्यूज थे। द मोस्ट शॉकिंग पार्ट वाज कि गौरव कभी भी पगी की दादी को देखे नहीं थे, लेकिन उनकी एक्टिंग करते वक्त वो अपने एक हाथ की इंडेक्स फिंगर बेंड कर लिए थे। क्यों? क्योंकि पगी के दादी के हाथ की एक इंडेक्स फिंगर कटी हुई थी और गौरव सबकॉन्शियसली उसी चीज को मिमिक किए थे। यानी कि दोस्तों गौरव भले एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन उनके थ्रू पगी की दादी वाकई कुछ हद तक इंटरफेरेंस करी होंगी। जो भी हो, इसके बाद हम गौरव को इंग्लैंड में देखते हैं, जहां वो अपनी फ्लाइंग की पढ़ाई कर रहे थे और वहां वो अपनी फर्स्ट सोलो फ्लाइट भी लेते हैं। एक बार सोलो फ्लाइट के दौरान उनका थ्रॉटल लिवर काम करना बंद कर देता है और उनकी फ्लाइट नीचे जाने लगती है। वो कंट्रोल्स को ऑन ऑफ भी करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इनफैक्ट इंजन तक बंद हो गया था। ऐसा लगता है कि यहाँ एक भयानक हादसा होने वाला है, लेकिन तभी गौरव अपने पीछे एक बूढ़े पायलट को देखते हैं और ये बूढ़े पायलट गौरव को गाइड करते हैं। वो गौरव को फ्यूल मिक्सचर नॉब को एक पर्टिकुलर वे में ऑपरेट करने कहते हैं, जिसके बाद कंट्रोल्स ऑन ऑफ करने से फ्लाइट का इंजन एकदम से ऑन होता है और गौरव सेफली लैंड कर पाते हैं। गौरव तुरंत ये बातें अपने कलीग्स को बताते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात का यकीन नहीं कर रहा था। इनफैक्ट एकेडमी में तो रिपोर्ट आ जाती है कि गौरव प्रेशर सिचुएशंस को झेल नहीं पाते, लेकिन गौरव हार नहीं मानते और वो पता लगाते हैं कि जिस प्लेन में वो थे वो प्लेन 2 महीने पहले रिपेयरिंग में गई थी। रिपेयरिंग के दौरान इस प्लेन में एक दूसरे क्रैश्ड प्लेन का क्लस्टर पैनल लगवाया गया था और वो जो क्रैश्ड प्लेन थी दैट वाज मिडलैंड फ्लाइट 201। नाउ मिडलैंड फ्लाइट 201 प्लेन शेरवुड में 2 साल पहले क्रैश की थी, जिसमें 40 पैसेंजर्स और 2 पायलट्स खत्म हुए थे। इन 2 पायलट्स में से एक थे कैप्टन बॉब लॉफ्ट और ये वही हैं जिन्हें गौरव अपनी प्लेन में देखे थे। यानी यहाँ कुछ तो पैरानॉर्मल था और इसी को समझने के लिए गौरव जाते हैं द चर्च ऑफ मेटाफिजिकल एंड ह्यूमनिस्टिक साइंस। यहाँ वो कुछ रिसर्चर्स से मिलते हैं जो कि रेम पॉड, ट्राईफील्ड मीटर और ईएमएफ मीटर जैसे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और आत्माओं से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते थे। गौरव यहाँ जूलिया से मिलते हैं, जो कि गौरव को एक टास्क देती हैं। गौरव को एक वीरान हॉन्टेड हॉस्पिटल में भेजा जाता है, जहाँ के मोर्ग के फ्रीजर नंबर 10 में कुछ तो पैरानॉर्मल था। गौरव वहाँ जाते हैं और तुरंत ही असाधारण गतिविधियां शुरू होती है। लाइक हम व्यूअर्स एक लेडी की आत्मा को आसपास देख पाते हैं। देन गौरव का जूलिया से बात करने का कनेक्शन टूट जाता है। मतलब ये लोग ब्लूटूथ सेट पे बात कर रहे थे और ये कनेक्शन टूट गया था। इनफैक्ट गौरव के हाथ में जो ईएमएफ मीटर था वो भी काफी ज्यादा रेड लाइट्स शो करता है। एक पॉइंट पे गौरव फ्रीजर नंबर 10 को खोल के खुद अंदर जाते हैं, जहां उन्हें एक लड़की की घोस्ट क्लियरली दिखती है। गौरव कहते हैं कि मैं गौरव हूं और मैं आपकी मदद करने आया हूं, आई कम इन पीस। कुछ समय बाद जब वो इस फ्रीजर से निकलते हैं तो उन्हें एक ब्रेसलेट मिलती है, जिसे लेके वो हॉस्पिटल के बाहर जाते हैं। वहां उन्हें जूलिया से पता चलता है कि मोर्ग में मॉरीन ब्राउन नामक किसी लड़की की आत्मा है और मॉरीन की फोटो में हम क्लियरली वही ब्रेसलेट देख पाते हैं जो कि गौरव लेके आए थे। अब सबसे खास बात ये थी कि मॉरीन आज तक
किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं बनाई थी एक्सेप्ट गौरव, एंड दिस प्रूव्स कि गौरव के अंदर पैरानॉर्मल को लेके एक नेचुरल टैलेंट है। इस घटना के बाद गौरव अपनी फ्लाइट रिपोर्ट में क्लियरली लिखते हैं कि उन्हें कैप्टन बॉब लॉफ्ट की आत्मा दिखी थी जो कि उनकी जान बचाई, लेकिन सीनियर ऑफिसर्स इस एक्सप्लेनेशन को नहीं मानते। गौरव का कहना था कि कैप्टन बॉब लॉफ्ट को रिकॉग्नाइज करके वी कैन डू सम गुड, क्योंकि भले वो 40 पैसेंजर्स को नहीं बचा पाए लेकिन वो गौरव को बचाए हैं। ऑफिसर्स जब ये सुनते हैं तो वो गौरव को फ्लाइट टेस्ट में फेल कर देते हैं। इसके बाद गौरव इंडिया वापस आते हैं और वो अपने घर में बताते हैं कि उन्हें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना है। ये सुन के गौरव के माता पिता बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मतलब कोई तांत्रिक होता है, वैसा कुछ। इनफैक्ट गौरव के पिता तो उन्हें नट बोल्ट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने भेज देते हैं। गौरव फैक्ट्री में काम करने जाते भी हैं, लेकिन उनका दिल तो पैरानॉर्मल की तरफ था। और ऐसे में उन्हें पेपर में एक न्यूज दिखती है जहां हॉकिंग बॉयज हॉस्टल के एक कमरे में एक आत्मा ने किसी छात्र पे हमला कर दिया था। गौरव तुरंत उस हॉस्टल पहुंचते हैं और कमरा नंबर 213 में जाते हैं। गौरव के पहनावे को देख कोई यकीन ही नहीं कर पाता था कि वो पैरानॉर्मल फील्ड में काम कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली भूत प्रेत से निपटने के लिए किसी तांत्रिक वगैरह को बुलाया जाता है जिनका पहनावा बिल्कुल अलग होता है। इनफैक्ट हॉकिंस हॉस्टल के कमरा नंबर 213 को भी एक तांत्रिक बंद करके गया था, लेकिन गौरव तुरंत इस कमरे में जाते हैं। उन्हें यहाँ असाधारण गतिविधियां महसूस भी होती हैं और बाथरूम में जाते ही EMF मीटर में डिस्टर्बेंसेस आती हैं। इनफैक्ट बाथरूम के मिरर में तो उन्हें घोस्ट भी दिखता है। गौरव साबुन से वॉशरूम के मिरर पे सिंबल बनाने लगते हैं कि तभी यहाँ एक चौकीदार आ जाता है जो कि गौरव को यहाँ से भगा देता है, सेइंग कि फिलहाल इस जगह पे किसी का भी आना मना है, ये पुलिस द्वारा सील्ड है। इसके बाद गौरव अपने फ्रेंड्स को सब बताते हैं जो कि इन जनरल गौरव के काम का मजाक ही बना रहे थे। उनका कहना था कि ये कोई प्रोफेशनल काम नहीं है, लेकिन गौरव तो ठान लिए थे कि उन्हें पैरानॉर्मल फील्ड में ही काम करना है और इसीलिए वो स्थापना करते हैं इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का, जिसे हम शॉर्ट में IPS कह सकते हैं। गौरव तुरंत मेघा नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो पंचगनी में कब्रिस्तान के आसपास पली बढ़ी थी और वो पैरानॉर्मल को अच्छे से जानती थी, साथ ही मानती थी। ऐसे में मेघा गौरव की टीम में शामिल हो जाती है। इसके बाद गौरव एक राज नामक बंदे से मिलते हैं जो कि पैरानॉर्मल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो फोटोज बहुत अच्छी लेता था, स्पेशली नाइट टाइम्स वाली। गौरव वाज नॉट श्योर कि वो राज को हायर करेंगे या नहीं, लेकिन राज कहता है कि उसके पास एक केस है। बस फिर क्या था, गौरव ना सिर्फ राज को हायर करते हैं बल्कि राज द्वारा बताई गई केस को भी लेते हैं। दूसरी तरफ गोरेगांव मुंबई में एक विला के अंदर हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें पति विक्रम, पत्नी दिशा और डॉग ब्रूनो रहते थे। एक दिन विक्रम काम से ऑफिस निकलता है, जिसके बाद दिशा किसी से फोन पे बात कर रही होती है। तभी एकदम से उसे अपने डॉग की आवाज आती है और चेक करने पे उन्हें अपना डॉग बेड के नीचे छिपा दिखता है। इनफैक्ट डॉग के बगल में हम एक भूतिया आत्मा भी देखते हैं जिसे देख दिशा डर जाती है। अब दोस्तों, विक्रम एक्चुअली में गौरव के टीम के न्यू हायर राज का डिस्टेंट कजन था और इसी केस पे गौरव काम करने वाले थे। गौरव तुरंत विक्रम और दिशा से मिलते हैं, जहां पता लगता है कि विक्रम और दिशा पिछले 2 साल से इस रेंटेड घर में रह रहे हैं, बट आज तक कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन अचानक पिछले कुछ दिनों से उनका कुत्ता एक कमरे की खिड़की के पास ही बैठा रहता है और लगातार खिड़की से बाहर देखता रहता है। वेट्स का कहना है कि डॉगी ब्रूनो में कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है, रादर ये एक बिहेवियरल इशू हो सकती है। इनफैक्ट अगर कोई उस खास खिड़की को खोलने की कोशिश करता है तो ब्रूनो अग्रेसिव हो जाता है। वहीं दिशा का कहना था कि वो इस कमरे में भूत देखी है। ऐसे में गौरव, मेघा और राज तुरंत कमरे की छानबीन करते हैं और मेघा पॉइंट आउट करती है कि कमरे में खिड़की के पास सडन टेम्परेचर ड्रॉप फील होता है। गौरव कंक्लूड करते हैं कि यहाँ कुछ पैरानॉर्मल है और वो इसके 4 रीजंस देते हैं। पहला रीजन कि कमरे के अलग अलग जोन्स में अलग अलग तापमान है। दूसरा रीजन कि कमरे के अंदर की घड़ी बंद है और इनके टीम का कैमरा भी फुल चार्ज से तुरंत डेड होने लग गया। ऐसा इसलिए क्योंकि आत्माएं एनर्जी फील्ड्स के साथ छेड़छाड़ करती हैं, जिससे ऐसे इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तीसरा रीजन है कि गौरव खुद इसे फील कर रहे हैं और चौथा रीजन है कि इस घर का जो डॉगी है ब्रूनो, वो इसे फील कर पा रहा है, क्योंकि जानवरों की जो सिक्स्थ सेंस होती है वो हम इंसानों से कई गुना ज्यादा बेहतर होती है। अब यहाँ किसकी आत्मा है और वो क्या चाहती है, इसका जवाब तो ढूंढने पे ही मिलेगा। खैर, इसके बाद एक रात दिशा के साथ फिर से असाधारण चीजें होती है। लाइक कमरे में लैंप बार बार गिर रहा था, टीवी ऑन हो रहा था और कोई उसकी ब्लैंकेट खींच रहा था। हद तो तब होती है जब दिशा क्लियरली भूत को देखती है और यहाँ हम व्यूअर्स एक पैटर्न नोटिस करते हैं। पैटर्न ये कि ये आत्मा मोस्टली दिशा को ही परेशान कर रही थी, जबकि विक्रम को ये आत्मा नहीं दिखती थी। गौरव अनुमान लगाते हैं कि जरूर ब्रूनो आत्मा को उस कमरे की खिड़की से आते जाते देखता है और इसीलिए वो खिड़की के पास बैठ के गार्डिंग करता रहता है। केस की तह तक जाने के लिए ये लोग घर के लैंडलॉर्ड मिस्टर पारिक से मिलते हैं। मिस्टर पारिक ये भूत प्रेत की बात सुन के भड़क जाते हैं, सेइंग पिछले 2 साल में तो कोई दिक्कत नहीं आई, तो अभी अचानक से ये सब कैसे होने लगा। मोरओवर ये सब बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर भूत प्रेत की अफवाह फैल गई तो उनके प्रॉपर्टी की जो रेट है वो गिर जाएगी। ये सुन के मेघा रिवील करती है कि मिस्टर पारिक के इस घर में जो बंदा पहले रहता था वो अपने आप को आग लगा के समाप्त हुआ था और ये बात मिस्टर पारिक कहीं न कहीं दिशा और विक्रम दोनों से छिपाए थे। मिस्टर पारिक बताते हैं कि उस बंदे का नाम अविक घोष था और वो कोलकाता से था, साथ ही वो एक पेंटर था। फिर एक दिन पड़ोसी
पड़ोसी का फोन आया कि वो समहाउ जल के खत्म हुआ और पुलिस कह दी कि वो ऐसा खुद से किया था। ये पता लगते गौरव, मेघा और राज तुरंत मिस्टर पारिक के उस पर्टिकुलर घर के उस पर्टिकुलर कमरे में कैमरा वगैरह लगाते हैं, EMF मीटर्स डालते हैं, देन मोशन सेंसर्स भी लगाते हैं। गौरव अविक से बात करने की कोशिश करते हैं और अविक भी मोशन सेंसर को ट्रिगर करके गौरव से कम्युनिकेट करता है। मिस्टर पारिक फ्रीक आउट कर रहे थे और एक पॉइंट पे गौरव ब्रूनो को कमरे से बाहर भिजवाते हैं और खुद उस खिड़की को फाइनली खोलते हैं। ऐसा करते गौरव को फील होता है कि कोई उन्हें धक्का दिया और गौरव खिड़की से बाहर गिर जाते हैं। लेकिन अगले ही क्षण हम देखते हैं कि वो कैसे भी लटक के गिरने से बच गए थे। गौरव कहते हैं कि कोई उन्हें धक्का दिया, लेकिन फिर एक हाथ उन्हें गिरने से रोक लिया। गौरव वाज श्योर कि जो भी स्पिरिट यहाँ है वो किसी पर्टिकुलर बात को लेकर नाराज है। मिस्टर पारिक को लगता है कि ये लोग ढोंग कर रहे हैं, लेकिन गौरव दिखाते हैं कि उनके फोर आर्म्स पे किसी के हाथ के निशान बन गए थे। खैर सीन चेंज होता है जहाँ हम गौरव उनके माँ की कॉन्वर्सेशन देखते हैं, जहाँ माँ जी कहती हैं कि भले हमें आत्माओं से नहीं डरना चाहिए क्योंकि वो भी पहले इंसान ही हुआ करते थे और हम इंसान से तो नहीं डरते, लेकिन इंसानों के बीच भी बुरे इंसान होते हैं, तो उसी तरह से आत्माओं के बीच भी ऐसी आत्माएं हो सकती हैं जो कि अच्छी नहीं है, जिनका मकसद बुरा होता है। और इंसान को तो हम सजा दे सकते हैं, लेकिन आत्माओं को सजा कैसे दी जाएगी। एनीवेज आगे हमें पता लगता है कि दिशा और विक्रम के घर में ब्रूनो एकदम से बीमार पड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, ब्रूनो को अस्पताल ले जाने की बात होती है और गौरव तुरंत यहाँ आते हैं और वो अविक से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। गौरव कहने लगते हैं कि अविक तुम एक जानवर की जान मत लो। अभी एकदम से दिशा के फोन पे किसी का कॉल आता है और जब विक्रम कॉल उठाता है तो फोन बहुत ज्यादा गर्म था। गौरव एक कपड़े की मदद से फोन उठाते हैं और वो कुछ ऐसा सुनते हैं जिससे उन्हें केस समझ में आने लगता है। अब गौरव क्या सुने थे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फॉर नाउ ब्रूनो को अस्पताल ले जाया जाता है और अगले दिन जब दिशा फोन पे बात कर रही होती है तो उनके घर के किचन की हर एक अप्लायंसेस एकदम से ऑन हो जाती है, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टोस्टर, गैस स्टोव, सब कुछ। देन दिशा को ऐसा लगता है मानो फ्रिज से कोई निकल रहा है। दिशा चिल्लाती है और तभी एक घोस्ट दिशा के बगल में आके कुछ तो ऐसा कहती है जिससे दिशा डर जाती है। हम दिशा को एकदम चुप होते देखते हैं। दिशा तुरंत गौरव को बुलाती है और यहाँ गौरव इस केस के सारे राज खोलते हैं। गौरव बताते हैं कि जब वो अविक के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें पता लगा कि अविक गलत कदम इसलिए उठाया था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उस पर चीट की थी। किससे चीट की थी? विद अविक्स बेस्ट फ्रेंड। नाउ ब्रूनो के बीमार होने वाली रात यानी कि पिछली रात जब गौरव दिशा का वो गर्म फोन उठाए थे तो कॉन्टैक्ट नेम में लिखा था निधि न्यू और दिशा के हिसाब से निधि उसकी कजन है। लेकिन जब गौरव फोन उठाए तो उन्हें उस तरफ से एक लड़के की आवाज सुनाई दी थी जो कि दिशा को मिलने बुला रहा था। ये सुनकर दिशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो रिवील करती है कि वो विक्रम पे चीट कर रही है विद विक्रम्स बेस्ट फ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, अविक की आत्मा पिछले 2 साल से दिशा और विक्रम को देख रही होगी और अविक वाज हैप्पी कि ये दोनों एक अच्छे कपल थे। लेकिन जैसे ही दिशा विक्रम पे चीट करना शुरू करी, अविक को अपनी सिचुएशन याद आ गई और वो दिशा को हॉन्ट करने लगा था। दिशा रोते हुए कहती है कि वो ये सब ठीक कर देगी, चीटिंग बंद कर देगी, बस ब्रूनो को कुछ नहीं होना चाहिए। हमें ये भी पता चलता है कि अविक का भूत दिशा के कान में यू चीटिंग बिच बोला था। अब क्योंकि विक्रम को ये सब नहीं पता था तो दिशा उसे कुछ बताती भी नहीं है, रादर वो बस अपना अफेयर बंद कर देती है। इसके परिणाम अनुसार न सिर्फ ब्रूनो ठीक हो जाता है बल्कि घर में सब कुछ नॉर्मल हो गया था। गौरव कहते हैं कि अविक की आत्मा अब से आपको कभी परेशान नहीं करेगी और दोस्तों यही थी गौरव तिवारी की पहली केस जो कि उन्होंने सॉल्व किया था और इसे ब्रूनो का केस कहा गया। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम इरीन वेंकट नामक एक ऑथर को देखते हैं जो कि गौरव तिवारी पे किताब लिख रही हैं और इसी सिलसिले में वो IPS टीम के सिद्धार्थ से मिलने जाती हैं। आइरीन को देख मेघा खुश नहीं थी क्योंकि आइरीन पहले कुछ ऐसी आर्टिकल्स छापी थी जहाँ वो गौरव को फेक बोली थी। आइरीन कहती है कि वो सब तो पहले की बात है, लेकिन अब वो गौरव पे बुक लिख रही हैं जिसके लिए उन्हें गौरव के बारे में सब जानना होगा। सिद्धार्थ आइरीन को गौरव की पहली केस के बारे में बताते हैं, मतलब वही जो ब्रूनो वाली केस थी। और आगे दूसरे केसेस बताने से पहले सिद्धार्थ, मेघा और राज इक्विपमेंट्स लेके कहीं जाने लगते हैं। आइरीन पूछती है कि जाने से पहले वो लोग ये बता दे कि 7 जुलाई 2016 को क्या हुआ था। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इसी दिन गौरव इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। मेघा आइरीन से कहती है कि आप किसी और से इस बारे में पूछ लीजिए और यहाँ आइरीन कहती है क्या मैं डॉक्टर निहारिका सहगल से पूछ लूं। आइरीन के हिसाब से गौरव डॉक्टर निहारिका से मिलते थे फॉर हिज मेंटल हेल्थ इश्यूज, लेकिन मेघा का कहना था कि गौरव को किसी भी तरह की मेंटल हेल्थ इश्यूज थी ही नहीं। रादर निहारिका तो उनकी कॉलेज टाइम से दोस्त थी और गौरव इसलिए उनसे मिलते थे। आइरीन वाज एडमेंट कि उन्हें गौरव के बारे में और जानना है। इनफैक्ट वो गौरव का डायलॉग भी मारती है कि जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे कैसे। एनीवेज इसके नेक्स्ट सीन में हम आइरीन को देखते हैं जो कि निहारिका को चेज कर रही थी, उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निहारिका आइरीन से बात नहीं करती, उन्हें इग्नोर करती है। खैर यहाँ से हमें पास्ट की सीन्स दिखाई जाती है। आई मीन गौरव के खत्म होने के 1 महीने पहले की घटना बताई जाती है जब गौरव निहारिका से मिले थे एंड ही
वाज प्राउड कि निहारिका अब साइकोलॉजी की डॉक्टर बन गई थी और उनका अपना क्लिनिक भी था। निहारिका नोटिस कर लेती हैं कि गौरव थोड़ा परेशान दिख रहे थे और वो इनसे इस बारे में बात करने की कोशिश करती हैं। गौरव बस इतना कहते हैं कि अब तक उन्होंने कई पैरानॉर्मल केसेस को सॉल्व किया है, लेकिन एक केस वाली आत्मा वापस आ गई है। निहारिका गौरव को सजेस्ट करती है कि वो थोड़ा ब्रेक ले ले एंड फियर इज ओके, मतलब डरना ठीक है, लेकिन गौरव कहते हैं कि वो अपने प्रोफेशन में डर नहीं सकते। इसके बाद हमें वो दिन दिखाया जाता है जब गौरव खत्म हुए थे और उस दिन उनकी एक फ्लाइट थी। फ्लाइट से पहले गौरव नहाने जाते हैं और थोड़ी देर बाद गौरव की मां नोटिस करती हैं कि बाथरूम से पानी ओवरफ्लो हो रहा था। वो तुरंत बाथरूम के पास जाती है और गौरव को पुकारती हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। तभी गौरव के पिता आते हैं और कैसे भी दरवाजा खोलते हैं और उन दोनों के सामने ही गौरव खत्म पड़े थे। अब गौरव के साथ ये कैसे हुआ ये तो फिलहाल हमें नहीं बताया गया, लेकिन हमें कुछ ओल्ड मोन्टाजेस दिखाए जाते हैं जहां गौरव परेशान दिख रहे थे एंड क्लियरली एक आत्मा उनके पीछे थी। इनफैक्ट हम उनके आईपीएस ग्रुप की एक फोटो भी देखते हैं जो कि क्रैक हो रही थी। खैर इसके बाद हम आयरीन को वापस देखते हैं जो कि पुलिस से गौरव के केस के बारे में और डिटेल्स मांग रही थी, लेकिन पुलिस इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। आयरीन सवाल उठाती है कि गौरव के गर्दन के जो मार्क्स थे वो अजीब थे, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि ऑलरेडी उनके पास कई जिंदा लोगों के केस हैं, तो गड़े मुर्दे उखाड़ के कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट गौरव के पेरेंट्स तक कोई कंप्लेन वगैरह दर्ज नहीं किए थे, तो आप क्यों पूछ रही हैं? इसके बाद हम आयरीन को अपने घर पे गौरव की पुरानी वीडियोस देखते हुए पाते हैं जब उनकी डोर पे कोई नॉक करता है। आयरीन पीप होल से देखती है, देन घबराते हुए डोर के बाहर वाले इंसान को जाने के लिए कहती है और कुछ देर बाद जब वो दरवाजा खोलती हैं तो बाहर कोई नहीं था। अब अगले सीन में हम आयरीन को आईपीएस टीम से बाहर मिलते देखते हैं और यहाँ आयरीन के फोन पे कोई बार बार कॉल किए जा रहा था। ऐसे में आयरीन एक्सक्यूज मी बोल के उस लड़की से मिलने जाती है जो कि कॉल कर रही थी और इस लड़की का नाम था शर्मिला। शर्मिला बताती है कि उसे कल रात मनीष का सपना आया था, लेकिन आयरीन कहती है कि मनीष अब इस दुनिया में नहीं है। आयरीन शर्मिला से कहती है कि वो कल उससे इस बारे में बात करेगी एंड अभी उसे कुछ काम है। यहाँ इन दोनों की बातों से हम ये भी समझ पाते हैं कि आयरीन कहीं न कहीं शर्मिला को इग्नोर करने लग गई थी। अब आयरीन और शर्मिला कैसे कनेक्टेड है और ये मनीष कौन है, ये सब आपको आगे पता लगेगा। फॉर नाउ आयरीन वापस आईपीएस टीम से मिलती है और यहाँ सिद्धार्थ बताता है कि वो कैसे आईपीएस टीम ज्वाइन किया था। तो ये बात कई सालों पहले की है जब आईपीएस टीम में गौरव, मेघा और राज ही थे और तब इनका काम थोड़ा स्लो चल रहा था। तभी इनके ऑफिस में सिद्धार्थ आता है विद हिज फ्रेंड विवेक। जी हाँ, सिद्धार्थ इनिशियली एक विक्टिम थे जो कि बाद में जाके गौरव की टीम का हिस्सा बन गए थे। खैर सिद्धार्थ बताते हैं कि वो, विवेक और उनका एक दोस्त नीरज अपने पुणे वाली इंजीनियरिंग कॉलेज से राजमाची खंडाला जा रहे थे टू ए रिजॉर्ट। दरअसल हुआ ये था कि सिद्धार्थ फिर से एग्जाम्स में फेल हो गए थे। एक काइंड ऑफ इनकरेजमेंट ट्रिप था, मतलब घर जाके पापा से तो सुनना ही है तो उससे पहले एक ट्रिप कर लिया जाए। तो जब तीनों कार में होते हैं तो सिद्धार्थ को रोड के बीचों बीच एक बच्चा दिखता है और जब तक वो चिल्लाते हैं तब तक इनकी गाड़ी बच्चे के आर पार हो गई थी। सरप्राइजिंगली बच्चे को एक खरोच तक नहीं आई थी और वो बच्चा गाड़ी आगे जाने के बाद भी मुड़ के सिद्धार्थ को देख रहा था। एकदम से बच्चा इनकी गाड़ी की खिड़की पे भी आ गया था, व्हिच वाज स्कैरी। पहले तो सिद्धार्थ को लगा कि वो चीजें इमेजिन कर रहा है, लेकिन फिर जिस रिजॉर्ट में ये लोग रुके थे वहां भी देर रात वो बच्चा इनके रूम का डोर नॉक करता है और सिद्धार्थ उसे देख पाते हैं। फिर एकदम से वो बच्चा बाकी दो दोस्तों को भी दिखता है, वो भी कमरे के कपबोर्ड के अंदर। ऐसे में तीनों दोस्त भागते हैं और रास्ते में भी उन्हें वो बच्चा बार बार दिख रहा था। इनफैक्ट अभी जब वो गौरव की टीम से मिलने आए थे तब भी उन्हें बच्चा दिख ही रहा था। ये सुनते गौरव की टीम में से मेघा तुरंत कार में ईएमएफ मीटर लेके चेक करने जाती है, लेकिन मीटर में कोई फ्लक्चुएशंस नहीं थी। ऐसे में मेघा कहती है कि शायद वो दुमछल्ला हो सकता है, यानी कि लैचर्स जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। ये लोग किसी के साथ भी लैच ऑन हो जाते हैं, यानी उनके साथ हो लेते हैं और इनको रोकने का सिंपल उपाय ये है कि इन्हें इग्नोर करना पड़ता है। यानी कि इन आत्माओं से आप जितना ज्यादा डरोगे या जितना आप रिएक्ट करोगे उतना ही ये आपके करीब आते जाएंगे, और अगर इन्हें इग्नोर कर दिया जाए तो ये कुछ देर में चले जाते हैं। बट ऐसा तभी होता है जब दुमछल्ला हार्मलेस हो, जो कि ज्यादातर हार्मलेस ही होते हैं, लेकिन कभी कभी ये हार्मफुल हो सकते हैं और उस केस में नहीं जाएंगे। ये सुन के सिद्धार्थ और विवेक चले जाते हैं, लेकिन फिर एक रात वो बच्चा नीरज को उसके घर पे दिखता है जहाँ वो घर की लाइट्स ऑन ऑफ कर दे रहा था। देन वो नीरज के बेड पे था और फाइनली वो नीरज को डराते हुए उसका गला भी दबा देता है, यानी कि वो बच्चा अटैक करने लग गया। और ऐसे में सिद्धार्थ, विवेक और नीरज तुरंत आईपीएस के ऑफिस पे आते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। अब इस केस में आगे क्या हुआ वो आपको बाद में पता चलेगा। फॉर नाउ सीन प्रेजेंट में आती है जहाँ शर्मिला आयरीन से मिलती है। शर्मिला बताती है कि 2 रात पहले मनीष उसकी ड्रीम में आया था और वो बोला कि शर्मिला उसके रूम में जाके एक किताब को देखे। ये एक उर्दू पोएट्री बुक थी जो कि मनीष को आयरीन ही गिफ्ट करी थी, और शर्मिला के सपने में मनीष उसे
उसे पेज 94 को चेक करने को कहा था। उस पेज पे एक लाइन हाईलाइटेड थी विच वाज, धोखे का जो है दर्द मुझे जाने नहीं देता, जिस आग में जलते हैं बुझाने नहीं देता। इस कोट को देख के शर्मिला आयरीन से पूछने लगती है कि क्या आयरीन ही मनीष को धोखा दी थी। इस कॉन्वर्सेशन से हम समझ पाते हैं कि शर्मिला एक्चुअली में मनीष की बहन है और आयरीन शायद उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। आयरीन पूछती है कि अगर मनीष खत्म होने के बाद भी सपने में आ रहा है तो फिर मेरे सपने में क्यों नहीं आ रहा। और इसके जवाब में शर्मिला कहती है कि क्योंकि आयरीन भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती इसलिए मनीष उसके सपनों में नहीं आता। खैर उस रात आयरीन के फोन पे मनीष की कॉल आती है जो कि लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं थी। देन आयरीन को अपने बिस्तर पे मनीष का घोस्ट दिखता है जिसके सर से खून निकल रहा था। जैसे ही आयरीन मनीष को टच करने जाती है, गौरव सर की घोस्ट आयरीन को ऐसा करने से मना करते हैं। इसके बाद एकदम से आयरीन की नींद खुलती है और अभी रात के 12:17 हो रहे थे। देन आयरीन गौरव की किताब पे काम करना शुरू करती हैं। यहाँ से कहानी अगेन पास्ट में जाती है। आई मीन गौरव के खत्म होने के कुछ दिन पहले तक निहारिका गौरव के लिए उनके फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना लेके आई थी, लेकिन गौरव तो अपने ही सोच में खोए हुए थे। ऐसे में निहारिका कहने लगती है कि गौरव को उनके द्वारा प्रिस्क्राइब की गई दवाई खानी चाहिए। गौरव टॉपिक चेंज करके बाहर बालकनी में जाते हैं और वो निहारिका से पूछते हैं कि क्या उससे सामने कुछ दिख रहा है। निहारिका ना कहती है और गौरव कहते हैं कि उन्हें 9 साल का बच्चा दिख रहा है जो कि है बछुआ। वो स्पिरिट गौरव के लिए ही आया था। इस पे निहारिका कहती है कि ये सब सिर्फ गौरव के दिमाग में चल रहा है। देन वो गौरव को लेके अंदर जाती है। अब जैसे ही गौरव अंदर जाते हैं, हम व्यूअर्स बालकनी के नीचे गार्डन में उसी बच्चे के स्पिरिट को देखते हैं जो कि सिद्धार्थ वाली केस में उनके पीछे लग गया था। यहीं पे 3rd एपिसोड खत्म हो जाती है। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ये सीरीज 2 टाइमलाइंस में पैरेलल चलती है। पहली टाइमलाइन है गौरव के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने की और केसेस हैंडल करने की जर्नी, वहीं दूसरी टाइमलाइन उनके खत्म हो जाने के बाद की है, यानी प्रेजेंट डे की। तो 3rd एपिसोड के एंड में हम बछुआ वाला केस देख पाए थे जहां एक बच्चे की आत्मा सिद्धार्थ और उसके फ्रेंड्स को दिख रही थी। हम जान पाते हैं कि सिद्धार्थ का दोस्त नीरज उसी जिम में वर्कआउट करता है जिसमें विक्रम वर्कआउट करता था। वहीं विक्रम जिसके घर में ब्रूनो डॉग वाला केस हुआ था। इनफैक्ट विक्रम ही नीरज को आईपीएस के बारे में बताया था। ऐसे में गौरव कहते हैं कि बछुआ के बारे में सब कुछ जानने के लिए इन्हें वापस राजमाची ही जाना होगा। ये सुनकर सिद्धार्थ और उसके दोस्त अग्री नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका ऑलरेडी मालसेज घाट ट्रिक पे जाने का प्लान था वाया राजेश ट्रैवल बस। लेकिन नीरज कहता है कि एक बार बछुआ वाला केस सॉल्व हो जाए फिर तो जिंदगी में ट्रक ही ट्रक है। बस फिर क्या था, गौरव, मेघा, राज, सिद्धार्थ, नीरज और विवेक गाड़ी से राजमाची जाने लगते हैं जहां रास्ते में विंडशील्ड पे इन्हें बछुआ फिर से दिखता है। इससे सिड और उसके दोस्त डर जाते हैं, लेकिन यहाँ आश्चर्य वाली बात ये थी कि बछुआ गौरव, मेघा या राज को नहीं दिख रहा था। इनफैक्ट राज बताता है कि ईएमएफ मीटर में रीडिंग है, यानी बछुआ वाकई आसपास है। स्टिल वो सिद्धार्थ, नीरज और विवेक को ही दिख रहा था। अब रास्ते में ये लोग चाय पीने रुकते हैं और चाय वाला बताता है कि इस गांव के आसपास बछुआ कई लोगों को दिखता है और उसे देखना अपशकुन माना जाता है। उसकी कहानी कुछ ऐसी थी कि वो सड़क के किनारे अपने लट्टू से खेल रहा था, मतलब एक बच्चा था जो कि खेल रहा था, लेकिन ये लट्टू सड़क के बीच में चली गई और जैसे ही वो लट्टू लेने रोड पे गया, एक गाड़ी उसे टक्कर मार दी जिससे वो बच नहीं पाया। तब से कई राहगीरों को उस रूट पे बछुआ दिख जाता है और बछुआ से पीछा छुड़ाने के लिए या उसे बचने के लिए लोग पास वाली हनुमान मंदिर पे माथा टेकते हैं। ये सुनते गौरव डिसाइड करते हैं कि ये सभी भी मंदिर जाके प्रार्थना करके आएंगे, लेकिन रास्ते में इनकी कार खराब हो जाती है। इट वाज क्लियर कि ये बछुआ किया था क्योंकि शायद वो नहीं चाहता था कि ये लोग उस मंदिर तक जाएं। गौरव यहाँ रिम पॉड का इस्तेमाल करके बछुआ से बात करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली रिम पॉड ऐसे काम करता है कि अगर कोई आत्मा इसके करीब आए तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में चेंजेस होते हैं जिससे रिम पॉड में बीप्स आती हैं। सो यस, आप आत्मा से सवाल जवाब कर सकते हो और आत्मा एक बीप करके यस बोलेगी या 2 बीप करके नो बोलेगी। और गौरव इसी की मदद से बछुआ से बात करते हैं जहां उन्हें पता लगता है कि बछुआ वाकई में सिर्फ उन 3 दोस्तों को ही दिख रहा है और उसका कारण ये नहीं है कि बछुआ को कुछ मदद चाहिए, रादर शायद वो इन तीनों की ही किसी वे में मदद कर रहा था। यहाँ एकदम से रिम पॉड में कई बीप्स एंड लाइट्स आते हैं, देन रिम पॉड काइंड ऑफ फट भी जाता है, देन आसपास जो लाइट्स थी वो भी जलने लग गई थी। राज अपने कैमरे में देखता है कि स्ट्रीट पे आगे एक आकृति खड़ी है जो कि बछुआ की थी, जिसे सिद्धार्थ और उसके दोस्त देख पा रहे थे और वो कैमरा में भी दिख रहा था। गौरव यहाँ बछुआ के करीब जाते हैं, उससे बात करने लगते हैं और बछुआ भी उनके कंधे पे हाथ रखता है। इसके बाद एकदम से वो गायब हो जाता है और सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है। इस घटना के बाद ये सभी लोग मंदिर पे जाके प्रार्थना करते हैं, जिसके बाद से तीनों
तीनों दोस्तों को बछुआ दिखना बंद हो जाता है। अब अगले दिन सिद्धार्थ आईपीएस की ऑफिस पे आते हैं और वो बताते हैं कि जिस बस में वो लोग ट्रेक जाने वाले थे वो बस रास्ते में पलट गई और उसके अंदर जितने भी यात्री थे वो नहीं बच सके। यानी कि दोस्तों बछुआ सिद्धार्थ और उसके दोस्तों को इसलिए हॉन्ट कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि वो लोग जिस ट्रेक पे जाने वाले हैं वहां वो नहीं बचेंगे। एक तरह से बछुआ इनकी जान बचा रहा था। एंड दिस ऑल्सो प्रूव्स कि बछुआ सिर्फ उसको दिखता है जो कि या तो खत्म होने वाला है या किसी तरह से उसकी जान को खतरा है। अब दोस्तों यही वो मोमेंट है जब सिद्धार्थ डिसाइड करते हैं कि वो भी आईपीएस टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें इस काम में रुचि आ गई थी। इनफैक्ट वो तो अपनी इंजीनियरिंग छोड़ के आईपीएस ज्वाइन करना चाहते थे। हालांकि सिद्धार्थ को क्लियरली बोला जाता है कि यहाँ पैसे नाम मात्र मिलते हैं, लेकिन सिड यानी सिद्धार्थ के लिए पैसों से ऊपर उनका नया पैशन था, तो वो आईपीएस को ज्वाइन करते हैं। एक और बात यह कि अगर आपको याद हो तो गौरव के खत्म होने से पहले उन्हें भी बछुआ दिखने लग गया था, विच मीन्स कि बछुआ उन्हें इसलिए दिख रहा था क्योंकि गौरव खत्म होने वाले थे और तभी वो निहारिका को नहीं देखा। खैर, तो इन केसेस के बारे में प्रेजेंट टाइमलाइन में आईपीएस की टीम आइडीन को बता रही होती है और वो कई और केसेस का जिक्र करते हैं, लाइक मनोरी हॉन्टेड हाउस जहां हर रात बिजली चली जाती थी और अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। देन दिल्ली के कारकाडुमा का कोर्ट जहां हर रात ठीक 11:55 पे कंप्यूटर्स ऑन हो जाते थे, और अहमदाबाद की हॉन्टेड बेसमेंट पार्किंग स्टोरी। लेकिन इन सारे पैरानॉर्मल केसेस के बावजूद आईपीएस टीम पैसे नहीं कमा पा रही थी। हाल ये था कि ये लोग अपने ऑफिस की रेंट तक नहीं भर पा रहे थे। तभी इनकी नजर एक आर्टिकल पे पड़ती है जहां सेंट पीटर्स के पुराने कब्रिस्तान का जिक्र था और आर्टिकल के हिसाब से हर रात एक अंग्रेज की आत्मा कब्र से बाहर निकल के चलती है। मतलब ये पास्ट का सीन है और गौरव डिसाइड करते हैं कि वो इस सेंट पीटर्स कब्रिस्तान को इन्वेस्टिगेट करेंगे। और इसी दौरान सिद्धार्थ के दिमाग में एक आइडिया आता है जिससे ये लोग पैसे कमा सकते हैं। सिद्धार्थ वेस्टर्न हेराल्ड न्यूज़पेपर की ऑफिस में जाते हैं ताकि ये अखबार इनकी केसेस का एक कॉलम अपनी पेपर में छापे, और पेपर में अगर आएंगे तो इससे ये लोग प्रचलित होंगे जिससे कुछ पैसे भी कमा पाएंगे। उस टाइम पे सिद्धार्थ पहली बार आइरीन से मिला था जो कि वेस्टर्न हेराल्ड में ही काम करती थी, और तब आइरीन इन चीजों को कवर करने से मना करती है क्योंकि तब वो पैरानॉर्मल में नहीं मानती थी। लेकिन एक दूसरी जूनियर रिपोर्टर सुहानी इसको कवर करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसके बाद आईपीएस की टीम सुहानी के साथ सेंट पीटर्स कब्रिस्तान जाते हैं। वहां का कीपर कहता है कि वो कभी किसी आत्मा से डिस्टर्ब नहीं हुआ क्योंकि उसका मोटो सिंपल है, लिव एंड लेट लिव, यानी ना वो आत्मा को छेड़ता है ना आत्माएं उसे छेड़ती है। लेकिन दोस्तों गौरव का तो मोटो था नॉलेज कैंसल्स फियर, यानी कि अगर आपके पास नॉलेज हो तो आपको डर नहीं लगेगा। एंड एक और मोटो था उनका कि जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं। इसलिए गौरव कब्रिस्तान में इक्विपमेंट सेट करते हैं और पहली 2 रात तो इन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन तीसरी रात इन्हें जोड़ की आवाज सुनाई देती है और क्लियरली एक घोस्ट भी दिखती है। गौरव इस घोस्ट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये घोस्ट एकदम से उनको पजेस कर लेती है और पजेस्ड हालत में गौरव कुछ तो कहते हैं। अब वो क्या कहते हैं ये आपको आगे पता चलेगा। फॉर नाउ गौरव अपने होश में आते हैं और वो तुरंत सभी के साथ कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं। वो अपनी टीम को सख्त हिदायत देते हैं कि आज के बाद उनमें से कोई भी इस कब्रिस्तान में दोबारा नहीं आएगा। अब क्या ये गौरव का डर था या फिर उनकी नॉलेज थी जो कि उन्हें ये केस अधूरा छोड़ने पे मजबूर कर दी थी। नाउ प्रेजेंट में इस केस पे बात करके मेघा फ्रस्ट्रेट होने लगती है क्योंकि मेघा सुन पाई थी कि पजेस्ड हालत में गौरव क्या बोले थे। गौरव कुछ ऐसा बोले थे, वो तुझे नहीं छोड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स ये गौरव नहीं बल्कि उनके अंदर घुसी आत्मा बोल रही थी गौरव से ही। तो यहाँ किसकी बात हो रही है जो कि गौरव को नहीं छोड़ेगा, और ये जो कोई भी है क्या वही गौरव के खत्म होने के पीछे का कारण है? ये सब आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। फॉर नाउ हमें एक यूथ टीवी चैनल वाई टीवी की ऑफिस दिखाई जाती है जहाँ शो रनर्स एक हॉन्टेड शो बनाने का प्लान कर रहे थे। एक ऐसा शो जो कि हॉन्टेड होने के बावजूद यूथ को अट्रैक्ट करे, और इसी डिस्कशन में गौरव तिवारी का नाम आता है। गौरव के वीडियोस इनको अच्छे लगते हैं क्योंकि वो मॉडर्न दिखते हैं और उनका टैग लाइन भी काफी कैची था, विच वाज नॉलेज कैंसल्स फियर। बस फिर क्या था, ये लोग तुरंत गौरव से मिलते हैं ताकि मिलके एक हॉन्टेड रियलिटी शो क्रिएट किया जा सके। लेकिन गौरव इस शो को बनाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनके लिए हॉन्टिंग कोई मजाक नहीं है, रादर इट्स अ वेरी सीरियस एंड डेंजरस प्रोफेशन। मेघा गौरव को समझाती है कि वाई टीवी बड़ी चैनल है जो कि अच्छा खासा पैसा देंगे और इनकी रीच भी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी गौरव नहीं मानते। इसके बाद गौरव अपने घर जाते हैं जहाँ आस पड़ोस के लोग सवाल करने लग गए थे कि गौरव आखिर करते क्या है। साथ ही पड़ोस वाले अपनी बेटी की तारीफ किए जा रहे थे कि उनकी बेटी मुंबई में गई, सिर्फ 2 महीने के अंदर एक एड में साइड रोल उसे मिल गया है और वो एड दिखा भी रहे थे। ये सब सुनकर गौरव को लगता है कि उन्हें भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करने का मौका देना चाहिए, और इसलिए गौरव फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो वाई टीवी वाला शो करेंगे एज अ मेन लीड। लेकिन दोस्तों वो अपनी कुछ शर्तें रखते हैं। पहली शर्त ये कि हॉन्टिंग की साइट पे बिल्कुल वैसा होगा जैसा वो कहेंगे, क्योंकि अगर इसे सीरियसली नहीं लिया गया तो अंजाम बुरा हो सकता है। देन दूसरी
दूसरी शर्त ये कि गौरव टीवी रेटिंग्स के लिए उल्टी सीधी चीजें नहीं करेंगे, रादर सब कुछ ऑर्गेनिकली किया जाएगा। वाई टीवी वाले दोनों शर्तों के लिए मान जाते हैं और इस तरह से शुरू होता है हॉन्टिंग विद हसीना शो ऑन वाई टीवी। शो का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि 3 लड़कियों को पूरी रात एक हॉन्टेड जगह पे गुजारनी थी, देन एक टास्क करना था और जो लड़की टास्क कंप्लीट कर पाएगी उसे मिलेगा 5 लाख रुपए। शो के पहले एपिसोड का लोकेशन था हॉन्टेड मेहता मैंसन और पार्टिसिपेट कर रही 3 लड़कियां थी क्रिजैन, तारा और महक। तो मेहता मैंशन की कहानी कुछ ऐसी थी कि 30 साल पहले इस मैंशन में एक भयानक आग लग गई थी जिसमें परिवार के 15 लोग जल के समाप्त हो गए। लोग कहते हैं कि बिल्डर्स ने प्रॉपर्टी रीजंस की वजह से ये आग लगवाई थी। सो फॉर टुडेज एपिसोड इन लड़कियों को मैंशन के अंदर जाना है, वहां एक 4 पाई से क्रोबार उठा के एक बॉक्स खोलना है जिसमें तीनों को इंडिविजुअल टास्क मिलेगी इन लेटर्स। जो लड़की अंत तक टास्क कर पाएगी उसे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। एट एनी पॉइंट किसी भी लड़की को बहुत ज्यादा डर लगता है तो वो गौरव की टीम और वाई टीवी से कनेक्टेड रहेंगी थ्रू आउट, तो वो कह सकती हैं कि मुझे निकालो और उन्हें तुरंत सेफली बाहर निकाल लिया जाएगा। तो टास्क शुरू होता है और यहाँ लड़कियां बहुत ज्यादा डर रही थी। तारा का टास्क था कि उसे किचन एरिया में जाके वुडन स्टिक को केरोसिन से जलाना है। देन क्रिजैन को टेरेस पे जाके क्लोथ्स लाइन असेंबल करनी थी। वहीं महक को मैंशन के बैकयार्ड में जाना था। देन एक वॉल पे पेंट से सर्कल ड्रॉ करना था। तीनों लड़कियां अपनी अपनी टास्क के लिए अलग अलग निकलती हैं और यहाँ अजीब चीजें होने लगती है, लाइक तारा के टॉर्च की बैटरी ड्रेन होना, EMF मीटर में स्पाइक करना एंड ऑल दैट। तारा जब एक कमरे में जाती है तो एक मटका अपने आप गिरता है और यहाँ वाई टीवी वाले रिवील करते हैं कि ये काम उनका ही एक आदमी छुप के किया है। मतलब इन्हें तारा को डराना था ना, एक बाइक लेना था शौक का, तो इसके लिए वो लोग ऐसा किए थे। इस बात पे गौरव गुस्सा करते हैं क्योंकि ये शो रियल होना था, ऐसे फेक सेटअप्स नहीं चाहिए। गौरव के कहने पे बाकी जितने भी फेक सेटअप्स थे उसको एग्जीक्यूट करने से रोका जाता है। लेकिन दोस्तों तारा वुड में आग नहीं लगा पा रही थी क्योंकि वाई टीवी की टीम केरोसिन में पानी भी मिलाई थी ताकि कंटेस्टेंट आग न लगा पाए और फ्रीक आउट करें। इससे अगेन गौरव गुस्सा होते हैं, लेकिन दोस्तों इस पॉइंट पे रियल पैरानॉर्मल शुरू होता है। लाइक तारा वहां रखे एक पेपर तक में आग नहीं लगा पाती और इसमें वाई टीवी वालों का कोई हाथ नहीं था। देन एकदम से पेपर में अपने आप आग पकड़ लेती है और अब तक तारा इतना ज्यादा डर चुकी थी कि वो क्विट करने को कहती है और ऐसे में टीम अंदर जाके तारा को सेफली बाहर लेके आती है। वहीं क्रिजैन बैकयार्ड में पेंट करने जाती है जहां सर्कल पहले से ही पेंटेड था और ये काम अगेन वाई टीवी वालों का नहीं था। इनफैक्ट क्रिजैन को ऐसा फील होता है कि कोई उसका हाथ पकड़ लिया है और ऐसे में टीम क्रिजैन को भी बाहर निकलवाती है। बची थी तो सिर्फ महक जो कि टेरेस पे थी और गौरव भांप लेते हैं कि इस जगह पे खतरा बहुत है, इसलिए वो महक को वापस आने कहते हैं, लेकिन महक रास्ता भटक जाती है। इस पॉइंट पे गौरव खुद मैंशन में जाते हैं और वो महक से एक कमरे में मिल पाते हैं। दोस्तों इस कमरे में गौरव, महक और टीम क्लियरली एक बूढ़े भूतिया इंसान को दीवार की तरफ मुड़ा देखती है जो कि इनके मैंशन पे आने से खुश नहीं था। गौरव तुरंत इस आत्मा से कहते हैं कि वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे और आज के बाद उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये सुनते उस बूढ़े आदमी की आत्मा गायब हो जाती है और गौरव महक को सेफली मैंशन से बाहर निकाल पाते हैं। सो यस, हॉन्टिंग विद हसीना शो इस तरह की थी जो कि काफी बड़ी हिट भी रही थी। इनफैक्ट इसके बाद तो गौरव इतने ज्यादा फेमस हो गए थे कि उन पे आर्टिकल्स छप रही थी, शोज आने लग गई थी, न्यूज में हर जगह उनकी ही बातें चल रही थी। इनफैक्ट उस टाइम पे जितने भी मीडिया आउटलेट्स थे वो कहीं ना कहीं गौरव को कवर कर रहे थे और पब्लिक में भी लोग उनके साथ सेल्फी ले रहे थे। नाउ प्रेजेंट में सिद्धार्थ आयरीन से मिलती है और वो बताती है कि कैसे वो मनीष के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन मनीष समय के साथ बहुत पॉजिटिव हो गया जिस वजह से इनका झगड़ा होने लगा था। अंततः आयरीन मनीष से ब्रेकअप कर ली थी जिसके बाद मनीष उसका पीछा करता था। फिर एक दिन मनीष खुद के साथ गलत कर लिया और इसलिए आयरीन के अंदर आज भी ये गिल्ट है कि कहीं ये सब उसकी गलती तो नहीं। खैर उस रात आयरीन गौरव वाली किताब लिखना शुरू करती है और वो अपने लैपटॉप पे एक सवाल लिखती है कि आखिर गौरव को कौन खत्म किया। इसके बाद वो उठ के दरवाजा लगाती है, देन वापस आती है तो लैपटॉप पे अपने आप टाइप हो गया था कि मैं जानता हूँ गौरव को किसने खत्म किया है। जी हाँ दोस्तों, ये देख के आयरीन बहुत डर जाती है और ऐसे में वो सीधा आईपीएस को कांटेक्ट करती है। आईपीएस टीम तुरंत आयरीन के घर पे आते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो आयरीन के घर पे कैमरास वगैरह सेटअप करेंगे ताकि वो एबनॉर्मल एक्टिविटीज को कैप्चर कर सके। आयरीन तो इतना डर चुकी थी कि वो कुछ समय के लिए अपने ही घर पे रहना नहीं चाहती थी और इसीलिए वो शर्मिला से मिलने जाती है। आयरीन शर्मिला को सब बताती है और शर्मिला से उसे पता चलता है कि खत्म होने से पहले गौरव मनीष के साथ एक पॉडकास्ट किए थे जो कि कभी रिलीज की नहीं गई। आयरीन तुरंत उस पॉडकास्ट की रॉ फुटेजेस लेती है और उसे आईपीएस टीम को दिखाती है। इस पॉडकास्ट में गौरव विजिबली परेशान दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो वो किसी चीज को लेकर बहुत चिंतित हैं। जब मनीष गौरव से उनकी टैगलाइन नॉलेज कैंसल्स फियर के बारे में पूछती है तो गौरव कह देते हैं कि अब वो इस टैगलाइन में नहीं मानते, रादर अब उनके हिसाब से नॉलेज क्रिएट्स फियर। जी हाँ दोस्तों, गौरव एग्जाम्पल भी देते हैं कि अगर एक इंसान को पता हो कि उसकी फैमिली खतरे में है तो वो डरेगा, तो ये नॉलेज उसके अंदर फियर क्रिएट कर दी। वहीं अगर खतरे का आभास ना हो तो किसी बात का डर नहीं होता। अब दोस्तों ये बहुत बड़ी बात
बात थी, क्योंकि गौरव अपनी लाइफ में हमेशा मानते थे कि नॉलेज कैंसल्स फियर, और अगर वो अपने ही फिलॉसफी से उल्टा जा रहे हैं, उल्टी बात कर रहे हैं, यानी कि वो कुछ ऐसा खतरनाक जान गए हैं जिससे वो तक डर रहे हैं। हम देखते हैं कि गौरव इस पॉडकास्ट को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट डे में गौरव की माँ उनकी फोटोज देख रही होती है जब गलती से गौरव की एक डायरी गिरती है। इस डायरी में गौरव की एक पुरानी नोट थी और नोट के फ्रंट पे लिखा था फ्लैट 302 हॉन्टिंग फरवरी 2011। अब दोस्तों इस नोट के पीछे भी कुछ लिखा था जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। फॉर नाउ गौरव के पेरेंट्स तुरंत ये नोट आईपीएस टीम को देते हैं। आईपीएस टीम याद करती है कि फरवरी 2011 के टाइम ये लोग मुंबई में किसी वर्षा कॉलोनी के हॉन्टिंग्स को चेक करने गए थे। इस केस में हुआ यह था कि असवरी राणे नाम की एक लड़की वर्षा कॉलोनी के फ्लैट 302 में आई थी, क्योंकि यहाँ उसके भैया शिफ्ट हुए थे। यहाँ आते असवरी कुछ अजीब चीजें नोटिस करती है, लाइक घर का तापमान बहुत कम था, देन किचन में जमीन पे कुछ अजीब ऑयल मार्क्स थे जिसको कितना भी हटाने की कोशिश करो वो जाते ही नहीं थे। हद तो तब हो जाती है जब असवरी को घर में एक औरत की आत्मा दिखती है। साथ ही उसके भैया अनमोल भी पैरानॉर्मल चीजें फील करते हैं, लाइक उन्हें पायल की आवाज सुनाई देती है, देन घर में नींबू मिर्च लगाने पे वो काले पड़ गए थे, एक्सेट्रा। ऐसे में असवरी तुरंत आईपीएस टीम को कॉल करती है और इस केस को चेक करने मेघा और सिद्धार्थ जाते हैं, क्योंकि गौरव को एक टॉक देने दिल्ली जाना था। तो एक तरफ गौरव अपना स्पीच दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मेघा और सिद्धार्थ फ्लैट 302 की हॉन्टिंग सॉल्व करने में लगे थे। असवरी और अनमोल बताते हैं कि पहले इस फ्लैट में कोई दर्शना नाम की लड़की रहती थी, लेकिन फिलहाल उसका फोन लग नहीं रहा। और हाँ, यहाँ का वॉचमैन बताया है कि फ्लैट 302 के जस्ट ऑपोजिट फ्लैट में कुछ साल पहले एक न्यूली मैरिड दुल्हन खुद के साथ गलत की थी। ये सब सुनने के बाद मेघा और सिद्धार्थ यहाँ रेम पॉड वगैरह सेट करते हैं और वो तुरंत ही आत्मा से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इस कम्युनिकेशन से एक बात तय थी कि यहाँ एक आत्मा नहीं बल्कि 2 या उससे ज्यादा आत्मा है। मेघा कहती है कि ये अनमोल का घर है और आप यहाँ नहीं रह सकते। और दोस्तों ये बात सुनते आत्माएं भड़क जाती है, जिससे रेम पॉड काफी तेजी से बीप करता है। देन यहाँ काफी असाधारण गतिविधियां होती हैं। देन इन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और चेक करने पे ये पाते हैं कि दूसरे कमरे के जितने भी फर्नीचर्स थे वो अपने आप एक के ऊपर एक चढ़ गए थे। ऐसे में मेघा फौरन गौरव को कॉल करती है और मुंबई वापस आने कहती है। यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ आयरीन फाइनली निहारिका से मिल पाती है, क्योंकि मेघा निहारिका से कह दी थी कि वो आयरीन से मिल ले। निहारिका बताती है कि खत्म होने से पहले गौरव कहे थे कि उनकी एक पुरानी केस उनकी लाइफ में वापस आ गई है। इनफैक्ट गौरव को बछुआ दिखने लग गया था। नाउ द क्वेश्चन वाज कि आखिर कौन सा पुराना केस गौरव की लाइफ में वापस आ गया था? क्या ये फ्लैट 302 वाला केस था? वेल, इसे समझने के लिए हमें फ्लैट 302 वाले केस को और अच्छे से समझना होगा। तो फरवरी 2012 के समय में गौरव तुरंत दिल्ली से मुंबई वापस आए थे और वो फ्लैट 302 में गए थे। गौरव फ्लैट को पूरा चेक करते हैं और पाते हैं कि मेन बेडरूम में जहाँ बेड रखा गया था उसके नीचे एक अजीब सा बड़ा मार्क था। मकान मालिक इस मार्क को छिपाने के लिए बेड वहाँ रखा था और इस मार्क को देख के क्लियर था कि ये किसी तरह का यज्ञ या रिचुअल करके ही बनाया गया है। इनफैक्ट किचन में जो ऑयल मार्क्स थे वो भी किसी तरह के रिचुअल किए जाने के साइंस थे। गौरव कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पहले कोई तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके काला जादू परफॉर्म कर रहा था। गौरव बताते हैं कि जब सिर्फ अनमोल इस घर में था तो आत्माओं को उससे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर असवरी आए, फिर आईपीएस की टीम आ गई और ऐसे में आत्माएं थ्रेटन होने लगी हैं कि उनकी जगह को ये लोग हथिया लेंगे। इसलिए गौरव कहते हैं कि फॉर नाउ आप सभी लोग बाहर जाइए, मैं अकेले इन आत्माओं से बात करूंगा। सो ये सभी बाहर जाते हैं और गौरव इन आत्माओं से कम्युनिकेट करते हैं। वो पाते हैं कि यहाँ 1, 2, 5 या 10 आत्माएं नहीं बल्कि 20 से भी ज्यादा आत्माएं हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सारी आत्माओं को तंत्र से एक एक करके यहाँ बुलाया गया था और अब ये आत्माएं इसी जगह को अपना बसेरा मान रही थी। गौरव कहते हैं कि यह आप सबकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, बट आई विल रिस्पेक्ट योर डिसीजन। गौरव प्रॉमिस करते हैं कि इन आत्माओं को अब से यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उनके ऐसा कहते घर के अंदर जो फर्नीचर अजीब तरह से एक के ऊपर एक आ गई थी वो ठीक हो जाती है। इसके बाद गौरव अनमोल से मिलकर उससे कह देते हैं कि ये जगह छोड़ दो और गौरव इसका रीजन किसी को नहीं बताते। जाने से पहले गौरव एक बार फिर फ्लैट 302 में जाते हैं एज उनका फोन वहीं पे छूट गया था और तभी बाहर सीढ़ियों पे वो एक ब्राइडल ड्रेस पहनी भूतनी को देखते हैं। ये वही भूतनी है दोस्तों जो कि बगल वाले अपार्टमेंट में खुद के साथ गलत की थी और ये भूतनी गौरव को एक नोट देती है। अब ये वही नोट है जो कि गौरव के पेरेंट्स को उसकी डायरी में मिला था और इस नोट के फ्रंट पे क्या लिखा है ये तो आपको पता ही है, लेकिन इस नोट के बैक पे कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखा था। क्या, वो मैं आपको तुरंत बताऊंगा, लेकिन फॉर नाउ हम प्रेजेंट में आते हैं। तो प्रेजेंट में आयरीन के घर के कैमरे में एक असाधारण गतिविधि नोटिस की जाती है, जहां टेबल पर से वो उर्दू पोएट्री वाली बुक गिरती है
और अपने आप पेज 94 ओपन हो जाता है। इस पेज पे वही हाईलाइटेड कोट था, विच वाज धोखे का जो दर्द है मुझे जाने नहीं देता, जिस आग में जलते हैं बुझाने नहीं देता। ये देखते मेघा तुरंत आयरीन और निहारिका को यहाँ बुलाती है और ये लोग डिड्यूस करते हैं कि ये मनीष की ही आत्मा है जो कि आयरीन से कुछ कहना चाहती है। इनफैक्ट शायद मनीष की आत्मा को पता है कि गौरव कैसे खत्म हुए थे, इसलिए आईपीएस टीम प्लान्स कि ये लोग मनीष की आत्मा को सियोन्स करके बुलाएंगे और उससे बातें करेंगे। ये सुन के राज वाज लाइक, अगर आत्मा को ही बुलाना है तो सीधा गौरव की आत्मा को बुलाते हैं ना, वो सबसे अच्छे से बता पाएगा कि उसके साथ क्या हुआ। ये सुन के मेघा अग्री नहीं करती, क्योंकि पास्ट में गौरव मेघा से कहे थे कि इन केस वो कभी खत्म हो जाते हैं तो मौत ही उनकी फाइनल डेस्टिनेशन होनी चाहिए। उनका टूम्बस्टोन रीड करेगा डू नॉट डिस्टर्ब, यानी गौरव डिस्टर्ब नहीं होना चाहते थे आफ्टर ही स्लीप्स। इसलिए मेघा आज तक आईपीएस टीम को गौरव की आत्मा से कम्युनिकेट करने नहीं दी थी। खैर यहाँ आयरीन के घर पे शर्मिला भी आ चुकी थी और फाइनली हमें दिखाया जाता है कि उस नोट के पीछे क्या लिखा था। वहां लिखा था एक डेट which was 7th जुलाई 2016 और इसी दिन गौरव खत्म हुए थे। जी हाँ दोस्तों, वो ब्राइड जैसी आत्मा तकरीबन 5 साल पहले गौरव के खत्म होने के डेट को प्रेडिक्ट कर दी थी। बट द क्वेश्चन इज कि वो ऐसा कैसे कर पाई। इसका पता लगाने तो टीम को वापस वर्षा कॉलोनी के फ्लैट 302 में जाना होगा टू कम्युनिकेट विद दैट घोस्ट। बस फिर क्या था, आईपीएस टीम आयरीन के साथ फ्लैट 302 में जाती और फिलहाल ये पूरी बिल्डिंग ही खंडर बन चुकी थी। I mean, बंद पड़ी थी, यहाँ कोई नहीं रहता है। राज ईएमएफ की मदद से बताते हैं कि जो हॉन्टिंग पहले सिर्फ 3rd फ्लोर पे थी वो अब पूरी बिल्डिंग में फैल चुकी है। ये लोग फ्लैट 302 में जाते हैं और वहाँ रिम पॉड सेट करके आत्मा से कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं। यस नो वाले क्वेश्चंस पूछ के इन्हें पता चलता है कि वाकई गौरव के खत्म होने का डेट पहले ही आत्मा को पता था और गौरव खुद से खत्म नहीं हुए, रादर एक आत्मा उनको खत्म करी है। जब मेघा पूछती है कि कौन सी आत्मा, तो यहाँ एकदम से रिम पॉड बहुत सारे बीप्स देने लगता है और वो नोट असाधारण तरीके से हवा में उड़ के ऑपोजिट फ्लैट के अंदर चला जाता है। इस नोट का पीछा करके जब ये लोग ऑपोजिट फ्लैट में जाते हैं तो वहाँ उन्हें वही ब्राइडल ड्रेस में भूतनी दिखती है। ये भूतनी अपने हाथ में एक नोट ली हुई थी और जैसे ही मेघा नोट लेने बढ़ती है, राज उन्हें रोकता है सेइंग कि इनका जो ओरिजिनल नोट है वो तो भूतनी के पैर के पास है, यानी कि ये भूतनी एक नया नोट दे रही है जिसमें एक नया डेट हो सकता है और जो भी इस नोट को लेगा उसके खत्म होने का डेट शायद वही सेट हो जाएगा। ये सुन के मेघा रुक जाती है, लेकिन सिद्धार्थ यहाँ हिम्मत करके ये नया नोट लेता है। क्यों? क्योंकि शायद इस नोट पे गौरव के खत्म होने का रहस्य छुपा हो। अब दोस्तों, इस नोट पे वाकई में एक डेट था, लेकिन ये डेट पास्ट का था, which was 13th जुलाई 2007। उस टाइम पे तो सिद्धार्थ, राज या इवन मेघा गौरव को जानते तक नहीं थे, इसलिए ये लोग निहारिका से मिलते हैं क्योंकि वही उस टाइम पे गौरव को जानती थी। निहारिका अपनी पुरानी फोटोज चेक करती है और 13th जुलाई के डेट के आसपास, मतलब 16 जुलाई के पास उनकी फोटोज पगी के घर में थी। ये देख निहारिका को याद आता है कि जब गौरव नट बोल्ट वाली फैक्ट्री में काम करने लगे थे तब वो किसी एक हॉकिंस हॉस्टल वाली केस को हैंडल किए थे जिसमें एक पुलिस वाला उनको भगा दिया था। ये एक बहुत फनी कहानी थी जो कि गौरव अपने फ्रेंड्स को सुनाए थे और हो ना हो 13th जुलाई वाली केस वही केस है। ये सुनते आईपीएस टीम तुरंत हॉकिंस हॉस्टल पहुंचती है और वहां के वार्डन से बात करती है। वार्डन बताते हैं कि उन्हें गौरव तिवारी अच्छे से याद है, वो उसे कभी नहीं भूल सकते क्योंकि गौरव ने ही हॉस्टल के हॉन्टिंग को सॉल्व किया था। कैसे? वेल, पहली बार तो उन्हें पुलिस भगा दी थी, लेकिन भगाए जाने के 10 दिन बाद गौरव फिर से इस हॉस्टल में आए थे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले गौरव उस लड़के से बात किए थे जिस पे हॉस्टल के अंदर घोस्ट अटैक हुआ था और इस लड़के का नाम अमरिंदर था। अमरिंदर बताता है कि वो आराम से अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पे था जब एकदम से अमरिंदर पजेस हो गया और वो अपना ही सर टेबल पे पटकने लगा था। इसी से अमरिंदर चोटिल हुआ था और उसकी बात तो कोई मानता भी नहीं, वो तो उसकी गर्लफ्रेंड कॉल पे थी जो कि सब देखी। ये सुन के गौरव पूछते हैं कि क्या अमरिंदर कमरे के अंदर कुछ सामान मूव किया था या कुछ खास लाया था जिससे यह हॉन्टिंग शुरू हुआ, क्योंकि हॉस्टल तो कई साल से है और पहले तो वहाँ कुछ नहीं हुआ था। ये सुन के अमरिंदर कहता है कि हाँ, एक दिन पहले वो और उसकी गर्लफ्रेंड किसी ट्रक पे गए थे जहाँ यॉर के जंगल में उन्हें एक खूबसूरत पौधा मिला था जिसे वो उठा लाए थे। इस पौधे को वो अपने हॉस्टल के कमरे में लगाया था, तो हो ना हो ये आत्मा इसी पौधे के थ्रू अमरिंदर के हॉस्टल में आ गई थी। ये जाने के बाद गौरव वापस हॉकिंस हॉस्टल आए थे और वो वार्डन के साथ अमरिंदर वाले कमरे में आए। वार्डन तब बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन गौरव इस आत्मा से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। अभी आत्मा एक बुरी आत्मा थी क्योंकि वो तुरंत शीशे तोड़ने लगती है जिससे गौरव चोटिल भी होते हैं। दिन आत्मा वार्डन तक को पजेस कर लेती है, लेकिन गौरव आत्मा को धमकी देते हैं कि वो पौधे को खत्म कर देंगे अगर ये आत्मा वार्डन को कुछ किया तो। गौरव के धमकी देते आत्मा तुरंत वार्डन को छोड़ देता है और इससे एक बात क्लियर थी दोस्तों कि इस आत्मा की जान फिलहाल उस पौधे में बसती थी। इसके बाद गौरव वार्डन की मदद से
यॉर्क के जंगल में ठीक उस जगह पे जाते हैं जहाँ से अमरिंदर वो पौधा उठा लाया था। इस जगह का पता उन्हें अमरिंदर ही दिया था। वो पौधे को फिर से उसी जगह लगा देते हैं और इसी दौरान गौरव नोटिस करते हैं कि उस एरिया में आसपास अजीब ड्राइंग्स बनी हुई थी, मानो यहाँ किसी तरह का बड़ा रिचुअल किया गया हो। गौरव फौरन पौधा लगा के वापस गाड़ी में आते हैं, जहाँ अचानक एक लेडी की आत्मा गौरव के हाथ पकड़ लेती है और उनसे कहती है कि वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस आत्मा को वार्डन भी देख पाता है, जो कि गौरव से इस बारे में सवाल करने लगता है, लेकिन गौरव कहते हैं कि आज के बाद वार्डन इस बारे में किसी से ना बात करेगा, ना उनसे कुछ पूछेगा, ना ही वो किसी को इस जगह की लोकेशन देगा। गौरव वार्डन से प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद कभी भी उनके हॉस्टल में हॉन्टिंग्स नहीं होगी, और वाकई में इतने सालों में वहाँ कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं हुआ है। अब दोस्तों, गौरव खुद भी इस केस के बारे में कभी किसी को नहीं बताए थे, यानी इस केस में जो आत्मा थी वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी, शायद इतनी ताकतवर कि गौरव भी उसे हैंडल नहीं कर सकते थे। इस पॉइंट पे आईपीएस टीम वाले वार्डन से उस जंगल वाली स्पॉट का पता पूछते हैं और वार्डन इनिशियली तो मना करता है, लेकिन फिर आईपीएस टीम वाले कहते हैं कि वो गौरव के लिए ही सब कर रहे हैं, वो लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जिसके बाद वार्डन उन्हें इस जगह का पता दे देता है। नाउ मेघा नोटिस करती है कि जब गौरव सेंट पीटर्स वाले कब्रिस्तान में गए थे तो वहां भी पजेस्ड होने के बाद वो काइंड ऑफ सेम डायलॉग बोले थे, विच वाज वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो उस केस में भी क्या पौधे वाले स्पिरिट से कुछ कनेक्शन था? वेल, इसका पता लगाने के लिए टीम को उस पौधे वाले लोकेशन पे जाना होगा, और फिलहाल तो वो पौधा एक पेड़ बन चुका होगा, और पेड़ बनने के बाद उस आत्मा की शक्ति भी शायद बढ़ गई होगी। सिद्धार्थ और राज डिसाइड करते हैं कि वो दोनों पेड़ वाली लोकेशन पे जाएंगे। वहीं मेघा और आइरिन डिसाइड करती हैं कि वो शर्मिला के साथ मिलकर सियोन्स करके मनीष से कांटेक्ट करेंगे। बस फिर क्या था, सिद्धार्थ और राज योर फॉरेस्ट में जाते हैं, जहां रास्ते में उन्हें बछुआ दिखने लगता है, यानी अब उनकी जान भी खतरे में है। वो लोग फाइनली उस स्पॉट पे पहुंचते हैं जहां वो पौधा था, जो कि एज एक्सपेक्टेड पेड़ बन चुका था। बट द शॉकिंग पार्ट वाज कि ये पेड़ कटा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कोई इस पेड़ को काट दिया था, और इनिशियली जब ये पेड़ पौधा था तब स्पिरिट भी वीक थी, जिसके कारण अगर पौधा को नुकसान पहुंचाया जाता, उसे खत्म किया जाता, तो शायद स्पिरिट भी समाप्त हो जाती या आजाद हो जाती और चली जाती अपनी मंजिल तक। लेकिन पेड़ बनने के बाद स्पिरिट इतनी स्ट्रांग बन गई थी कि उसे पेड़ पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं थी। इसलिए जब इस ट्री को काटा गया तो ये स्पिरिट आजाद हुआ और सीधा गौरव पे हमला कर दिया। इसके बाद राज और सिद्धार्थ तुरंत आसपास का एरिया क्लीन करते हैं और यहाँ अजीब सिंबल्स बने हुए थे। इस सिंबल को देख के राज कहता है कि पहले हमें वो बछुआ दिखा और अब ये सिंबल्स, यानी सब कुछ कनेक्टेड है। इस जगह पे जो रिचुअल्स हुए थे वो किसी राक्षस जन को कैद करने के लिए की गई थी, और वो इतना पावरफुल है कि उसे गौरव भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे। बेसिकली यहाँ एक तंत्र विद्या की गई थी जिससे शैतान को बांधा जा सके, लेकिन अमरिंदर के कारण गौरव इस केस में उलझ गए। देन जैसे ही ये पेड़ कटा, वो शैतान आजाद हुआ और गौरव को खत्म कर दिया। इनफैक्ट अब शैतान हमारी दुनिया में आजाद है और उसका अगला शिकार आईपीएस के दूसरे मेंबर्स हो सकते हैं। हम व्यूअर्स यहाँ राज और सिद्धार्थ के पीछे इस शैतान को देख पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेघा, आइरिन और शर्मिला सियोन्स करती है, जहां वो मनीष से कम्युनिकेट कर पाती हैं। मनीष इनिशियली इनसे बुक के पेजेस मूव करके कम्युनिकेट करता है, लेकिन फिर एकदम से वो आइरिन को पोजेस कर लेता है। मनीष आइरिन के थ्रू वही कोट रिपीट करता है, विच वाज धोखे का जो है दर्द मुझे जाने नहीं देता, जिस आग में जलते हैं बुझाने नहीं देता। इस कोट का मतलब ये था कि मनीष ही इन सबको धोखा दिया था खुद के साथ गलत करके, और उस बात का जो गम आइरिन और शर्मिला में है, इसी वजह से मनीष की आत्मा आजाद नहीं हो पा रही है। तो अगर ये लोग मनीष को माफ कर दे, देन उसकी अच्छी मेमोरीज को याद रखे, सैड ना रहे और मूव ऑन करें, तो मनीष को मुक्ति मिल जाएगी। ये कह के पजेस्ड आइरिन तुरंत अपने होश में आती है और सभी को फाइनली समझ आता है कि इन्हें मनीष से कैसे मूव ऑन करना होगा। तभी पास रखे लैपटॉप पे गौरव तिवारी की वो टॉक वाली स्पीच अपने आप चलने लगती है, जिसमें वो कह रहे थे कि आत्माओं को हमारी दुनिया में इनविजिबल थ्रेड्स बांध के रखती है, और ये इनविजिबल थ्रेड्स होते हैं हमारे लिंगरिंग सैड इमोशंस, मतलब जो लोग जिंदा रहते हैं, आत्मा से जुड़े थे, उनके इमोशंस। यानी लोग अगर जाने वालों से अटैच रह जाते हैं तो खत्म होने वालों की आत्मा भी फंस जाती है। इसलिए बेस्ट वे इज टू लेट गो। सबको लगता है कि लैपटॉप में मनीष की आत्मा है, और ऐसे में आइरिन मनीष से एक फाइनल सवाल पूछती है। वो पूछती है कि क्या मनीष को याद है कि ब्रेकअप से एक वीक पहले वो दोनों मड आइलैंड गए थे और वहां आइरिन उनसे कुछ कही थी। लैपटॉप से हाँ आवाज आता है, एंड आइरिन वाज लाइक, हम कभी मड आइलैंड गए ही नहीं थे और तुम मनीष की आत्मा नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, आइरिन कहती है कि उसे पजेस करने वाली आत्मा मनीष की ही थी, लेकिन उसके बाद लैपटॉप में जो आत्मा आई है वो मनीष की नहीं है, वो किसी और की आत्मा है। बट द क्वेश्चन इज कि आत्मा किसकी है? वेल,
ये आत्मा थी गौरव तिवारी की। जी हाँ दोस्तों, गौरव वापस आ चुके हैं और वो इसलिए वापस आए हैं क्योंकि उनके दोस्तों की जान खतरे में है। वो शैतान शायद उनके दोस्तों पे अब हमला करेगा और खत्म होने के बाद भी गौरव उन्हें बचाने वापस आ चुके हैं। इस पॉइंट पे हमें गौरव के बाथरूम वाला सीन दिखाया जाता है जहां वो खत्म हुए थे और यहीं पे सीरीज भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री सीरीज की कहानी एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये सीरीज बहुत सरप्राइज करी है। देखो, कहानी में दिखाई गई बातें कितनी सच है इसका अनुमान हम बैठे बैठे तो नहीं लगा सकते, लेकिन एक बात श्योर है कि इस सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। यहाँ जंप स्केयर्स बहुत तगड़े थे, सीरीज का बिल्डअप अच्छा था और फाइनल रिवील भी काफी बढ़िया था। सीरीज की एंडिंग ऐसी है कि इसके नए सीजन आ सकते हैं एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। रही बात की एंडिंग में क्या हुआ, तो वेल किसी तरह का शैतान या राक्षस ही गौरव को खत्म किया और वो इतना ताकतवर था कि गौरव खुद भी उसे हैंडल नहीं कर पाए। और क्योंकि अब आईपीएस टीम इस केस के तह तक चली गई है तो शैतान अब उन्हें भी टारगेट करेगा, इसलिए गौरव की आत्मा को वापस आना पड़ा ताकि वो अपनी आईपीएस टीम को बचा सके। अब देखना यह है कि आगे आईपीएस टीम गौरव की आत्मा के साथ मिलकर कैसे इस शैतान से निपटते हैं। होपफुली जल्द ही हमें सीजन 2 देखने को मिलेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं।